ओम शांति। बहुत अच्छा विषय आज। मैं सकाश दाता हूँ और ये सकाश वास्तव में है क्या, कैसे देना होता है, इसकी विधि जो बाबा ने एक मुरली में सुनाई थी कि 6 तरीके से हम सकाश दे सकते हैं, 6 रूप से। साथ ही साथ एक बार परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारी गुलजार दादी जी के साथ में बैठे थे कुछ टीचर्स बहनें, तो उस समय बात ये निकली कि पहले बाबा हमेशा हम बच्चों को लाइट माइट देने की बात करते थे कि बच्चे तुम लाइट माइट दो, और अभी बाबा लगभग हर बार कहते हैं कि सकाश दो। तो सकाश और लाइट माइट स्वरूप में क्या अंतर है? तो उस समय दादी ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया था। दादी ने कहा कि जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, ऐसे सकाश में भी 7 बातें होती हैं। इतनी पावरफुल इसको माना गया है इसीलिए कि लाइट माइट स्वरूप से भी सकाश बहुत पावरफुल है। तो उसमें जो 7 बातें हैं वो कौन सी 7 बातें हैं जो इंद्रधनुष की तरह होती है, सप्तरंगी? तो एक दादी ने कहा उसमें सर्व प्राप्तियां कराना किसी को, तो सर्व प्राप्ति स्वरूप हम खुद भी बने। दूसरा कहा सर्व शक्ति संपन्न। तीसरा सर्वगुण संपन्न। चौथा सर्व वरदानी स्वरूप, वरदान देना है उसमें, तो वरदान भी समाये हो, तो वरदानी रूप भी हो। पांचवा सर्व खजाने, इतना जमा किया हुआ हो, जो सर्व खजाने हम, जिसको जो खजाना चाहिए उस रीति से वो खजाना हम दे सके। छठा सर्व संबंधों का, परमात्मा के साथ का सर्व संबंधों के सुख का रस अनुभव करा सके हम। और 7वां सर्व समर्थी उसमें समाई हो। तो ये 7 बातें स्वरूप में हो इस तरह कि जब हम किसी को भी सकाश दें तो उसमें उनको भरपूरता का अनुभव होना चाहिए अपने स्वरूप से। उसको कहते हैं सकाश। लाइट और माइट स्वरूप बनने में, तो लाइट और माइट किस चीज की होती है? तो दादी ने कहा कि जब भी बाबा ये शब्द का प्रयोग करता है लाइट माइट स्वरूप, तो ज्ञान की लाइट होती है और शक्तियों की माइट होती है। तो उसमें जैसे शक्ति और ज्ञान समाया है, तो ज्ञान की लाइट और शक्तियों की माइट। लेकिन सकाश में ये 7 बातें समाई हुई, सर्व प्राप्ति, सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व खजाने, सर्व वरदान, सर्व संबंधों के सुख के रस की अनुभूति और सर्व समर्थी। ये 7 बातें हो उसमें। इसीलिए इसको बहुत पावरफुल माना गया। और जब आप
इस स्वरूप में स्थित होकर के, इस भरपूरता के स्वरूप में स्थित होकर के किसी को भी आप सकाश देंगे तो उसको प्राप्ति का अनुभव न हो, ये हो नहीं सकता है। उसको जैसे फील ना हो, ये हो नहीं सकता। शक्ति फील ना हो, ये हो नहीं सकता है। अब ये सकाश देने की विधि क्या है? तो बाबा की मुरली की डेट तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन बाबा ने एक मुरली में 6 तरीके बताए सकाश देने के। तो उसमें सबसे पहला तरीका जो बाबा ने बताया कि एक होता है कि आप अपने अंतर्वाहन जो है, अंतवाहक स्वरूप द्वारा आप वतन में जाओ और वहां अपनी फरिश्ते, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को धारण करो और फिर आप फरिश्ते रूप में चक्कर लगाओ और अनेक भक्तों के पास, साइंसदानों के पास, माना जब चक्कर लगाते हैं तो उस समय जिसको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, जो चाहिए, उस समय आप फरिश्ते रूप में जैसे भ्रमण करते हुए उनको सकाश देते जाओ। ये अनुभव कराओ कि जिसमें उनको फील हो कि हाँ, मुझे प्राप्ति हो रही है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे मन के अंदर खुशी का अनुभव हो रहा है। कोई दुखी हो, कोई अशांत हो, कोई परेशान हो, उसकी वो परेशानी उसको मिटती हुई महसूस होनी चाहिए। ये है सकाश। इसलिए कहा ये बहुत पावरफुल चीज है। दूसरी बात कि जहां ये मतलब फरिश्ता स्वरूप में फील करके, जैसे कोई हमारा, जैसे विदेश में कहते हैं ना, हमारा कोई गाइडिंग एंजल है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसे उनको महसूसता होनी चाहिए कि कोई हमारा फरिश्ता है जो हमारा ध्यान रख रहा है, जो हमें कई बातों से बचाता है, परेशानियों से मुक्त करता है। ऐसे उनको आभास होना चाहिए जैसे कोई फरिश्ते घूम रहे हैं नम शाम के समय और हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। दूसरा स्वरूप है देने का कि जिसमें बाबा ने कहा कि आप सभी ने सुना होगा कि साकार बाबा जब सुनते थे कोई समाचार कि फलानी जगह भूकंप हुआ और इतने लोग वहां तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या किसी विशेष बच्चे को, खास करके जब कहा जाता है कि विश्व किशोर भाऊ का ऑपरेशन हुआ था और जब बाबा को समाचार मिला कि वो सारी रात सो नहीं सका, तो बाबा ने उसके लिए सारी रात जैसे बैठ के सकाश दी थी और वहां वो इतना शांति से सो सका, उसका दर्द गायब हो गया, उसको महसूसता नहीं हुई कि मुझे कोई दर्द है, फीलिंग है। तो साकार में लाइट माइट स्वरूप द्वारा पावरफुल सकाश देना। एक है भ्रमण करना फरिश्ते स्वरूप द्वारा और सकाश देना, जिसको जो चाहिए उसकी वो अनुभूति कराना। और एक है कि साकार वतन में ही बैठकर, एक जगह से बैठ करके वो रेडिएशन जिसको कहा जाए, वो रेडिएशन की तरह उसको वो लाइट माइट पहुंचाना और उसका दर्द, उसका दुख गायब हो जाए। इसी तरह बाबा कहे जब कोई ऐसा समय आता है, कहीं पर भूकंप हुआ, कहीं पर बाढ़ आई, कहीं पर ये कोरोना के कारण लोग, हजारों लोग मर रहे हैं, तो ऐसे समय पर उन आत्माओं के भी हमें सांत्वना देनी है, उनको सकाश द्वारा उनको राहत का अनुभव कराना है, उनको फील हो कि हाँ, कोई हमारा है जो हमें
शक्ति दे रहा है। तो ये दूसरा स्वरूप। तीसरा स्वरूप बाबा ने कहा कि कल्प वृक्ष के तने में बैठे हो आप सभी, पूर्वज हो, और जिस तरह एक बीज से पत्ते पत्ते को जैसे उसका रस पहुंच रहा है, भोजन का धरनी से वो खींच करके पत्ते तक उसका रस पहुंचा रहा है, वो सकाश पहुंचाता है। ठीक इसी तरह ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के तने में आप सभी बैठे हो। आप पूर्वज हो और पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर के जैसे पूरे वृक्ष को इमर्ज करते हुए, जैसे उसकी हर आत्मा रूपी पत्ते को मुझे परमात्मा शक्ति की, ज्ञान की अनुभूति करा करके जैसे परमात्मा का साक्षात्कार कराना है, इस तरह से अपने आप को फील करना। बाबा ने कई मुरलियां इसके ऊपर चलाई है कि बच्चे अपने आप को पूर्वज समझो और पूर्वज बन करके आप उनको सकाश दो, उनको फील होना चाहिए। तो तीसरा स्वरूप पूर्वज का, और पूर्वज बन करके उन आत्माओं को वो पहुंचाना है। क्योंकि बाबा कहे गति सदगति दाता आप ही हो। तो जो बाबा के बच्चे हैं, नेचुरल है कि अंतिम समय जो आते हैं उनमें अपने आप चलने की इतनी ताकत नहीं होती है, तो उनको भी सहयोग देना होता है। और जो आत्माएं मुक्ति में जाने वाली है उनको भी शक्ति और सकाश तो देना ही होता है। तो तीसरा स्वरूप पूर्वज बन करके उनको सकाश पहुंचाना। चौथा स्वरूप बाबा ने कहा कि आप सृष्टि की आत्माओं के लिए इष्ट हो। वो आपको इष्ट देव के रूप में दिख रहे हैं। द्वापर से लेकर के आत्माएं पूजा कर रही, अपने इष्ट का आवाहन कर रहे हैं। तो इसी तरह परमात्मा के बच्चे जैसे ही आप बनते हो और आप द्वापर युग में जब आते हो तो अनेकों के लिए आप इष्ट बन जाते हो। तो आपका वो पूज्य स्वरूप इमर्ज करो, और पूज्य स्वरूप इमर्ज करते हुए जो भक्तों की पुकार है, उस भक्तों की पुकार को आप सुनाई देना चाहिए कि हाँ मुझे सुनाई दे रही है उसकी पुकार। तभी बाबा कई बार पूछते हैं, बच्चे आपको भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही है, वो क्या कह रहे हैं? तो वो किसको पुकार रहे हैं? अपने इष्टों को ही पुकार रहे हैं। तो इष्ट स्वरूप में स्थित हो जाए और इष्ट स्वरूप में स्थित होकर के उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। तो इस स्वरूप से उनको सकाश देना है। बहुत शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए उसके लिए। इतनी शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर प्रवाहित होनी चाहिए उन भक्तों के लिए, ताकि उनकी जो निस्वार्थ मनोकामनाएं हैं, स्वार्थ वाली नहीं, लेकिन जो निस्वार्थ मनोकामनाएं हैं, वो निस्वार्थ मनोकामनाएं पूर्ण होने का अनुभव करें, वरदान मिले उनमें। इसलिए कहा ना 7 बातें होती है। तो जिस समय जो आवश्यकता है वो स्वरूप से उसकी वो मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, चाहे वरदान दे करके उसकी वो मनोकामना को पूर्ण करे। तो उनकी पुकार सुनाई देनी चाहिए। और अभी लास्ट में जब आ गए हैं हम, चक्र के अंतिम समय में आ गए हैं, तो अब वो भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने का समय है। वो आपके पास आशा लगा करके कितनी भक्ति कर रहे हैं। और इसीलिए बाबा कहे आप अपने स्वरूप को फाइनल करो कि मैं कौन सा इष्ट हूं, कौन सा देव हूं मैं। तो वो पूज्य स्वरूप द्वारा उन भक्तों की विशेष मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये चौथा स्वरूप हो गया। 5वां स्वरूप जो है वो जैसे बाबा वतन में बैठ करके हर एक को सकाश दे रहे हैं, बच्चों को सहयोग दे रहे हैं, हिम्मत भर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। तो इसी तरह हम भी सूक्ष्म वतन में जाए
और सूक्ष्म वतन से, एक है फरिश्ता चोला धारण करके भ्रमण करे, लेकिन ये जो पांचवा तरीका है सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बैठ करके सारे विश्व के ग्लोब में हर एक आत्माओं को सकाश दे पूरी। जैसे सूर्य की पावरफुल रोशनी पड़ रही हो, इस तरह से अनुभव करें कि जैसे सारे विश्व रूपी ग्लोब पर हम जैसे कि अपनी शक्तियां, गुण, जैसे सारे पॉजिटिविटी का वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, ये फील होना चाहिए। तो वतन से सकाश देना। और छठा स्वरूप जो है वो है जिसमें बाबा ने कहा आप टावर बन जाओ। अर्थात बाबा का भाव ये था उसमें कि आप परम धाम चले जाओ और परम धाम से ऊंचे टावर से, वहां टावर से बैठ करके सकाश दो। जैसे सारे संसार की आत्माओं को वो लाइट और माइट बिंदी स्वरूप में स्थित होकर के, बिंदी से जैसे बहुत पावरफुल किरणें निकल रही है और वो किरणें सारे विश्व के अंदर फैल रही है। तो ये 6 तरीके बाबा ने बताया कि 6 रूप से आप सकाश दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्वयं के अंदर इतना भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो दे सकेंगे। अगर स्वयं में भरपूर नहीं है तो दे कैसे सकेंगे? ये तो है नहीं कि हाँ भाई आज जैसे कॉमनली कोई कह देते हैं सकाश देना हमको, नहीं। तो कहां पर लाइट माइट स्वरूप होकर के खाली लाइट और माइट देने की आवश्यकता है, कहां पर वरदान देने की आवश्यकता है, कहां पर शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित करने की आवश्यकता है और कहां पर सकाश देने की जरूरत है। ये अंतर जब हम स्पष्ट समझ लेते हैं तो फिर देने में खुशी भी होती है और उस समय वो स्वरूप से अपने आप को भरपूर करके फिर जैसे बाबा के पास हम लेते जाए और देते जाए। बहुत अच्छी बात उस मुरली के अंदर बाबा ने ये भी सुनाई थी कि अब समय के हिसाब से हम अपने लिए ही बाबा से सकाश लेते रहे, ये समय अभी समाप्त हुआ। इसलिए बाबा ने कहा दूसरों को देना है, देना है, देना है और देने में ही लेना है। जब आप देते जाएंगे तो एक तरफ बाबा से लेते जा रहे हो और देते जा रहे हो, क्योंकि नेचुरल है कि हमारे में कभी कभी अगर शक्ति कम है, जिस तरह कहा जाए कि भाई एक 0 वॉट का बल्ब हो, उसका प्रकाश, और वो सकाश देना चाहे तो क्या होगा? या 40 वॉट का बल्ब हो, वो कितनी सकाश देगा? है ना, इतना प्रकाश नहीं दे सकता है। इसलिए जब पावर हाउस से लेते जाते हैं और देते जा रहे हैं तो उसमें खुद भी भरपूर होते जा रहे हैं, उसमें लेना भी हो रहा है और देना भी हो रहा है, और वो देने में आप खाली हो जाएंगे ऐसा नहीं है। बाबा कहे आप एक तरफ लेते जाएं और देते जाएं, तो उसमें ये नहीं कि आप खाली हो जाएंगे, आप स्वयं भी भरपूर होते जा रहे हैं और दूसरों को भी प्राप्तियों का अनुभव करा रहे हैं। तो देने में लेना समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहे अगर ब्राह्मण है तो उनको तो आप सहयोग देंगे, अगर बाहर की आत्माएं हैं तो उनको आप सकाश भी दे सकते हैं, और सकाश देने में भी भाई ये पर्टिकुलर क्योंकि मेरा परिचित है इस हिसाब से नहीं दो, नहीं तो वो मेरापन जहां आ गया तो वहां सकाश काम नहीं करेगी। इसीलिए बाबा कहे सबके प्रति इतनी शुभ भावना शुभ कामना समाई हुई हो और तब देंगे आप, तो उसमें आप साक्षात बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हो। क्योंकि जब आप देते हुए लेते हुए दे रहे हैं
तो वो आत्माएं भी फील करेगी कि इतनी पावर कहाँ से आ रही है। पहले तो मेरे में ये शक्ति थी नहीं, अब अचानक इतनी पावर मुझ में कहाँ से आ रही है। तो बाबा कहे वो आपके द्वारा बाप को देखेंगे और आप बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बन जाएंगे। तो साक्षात मूर्त बन करके साक्षात्कार करा सकेंगे। बाबा का साक्षात्कार कराने के लिए आप निमित्त बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे हमेशा बेहद की भावना हो देने के समय, बेहद की भावना के साथ साथ रहम की भावना हो, विश्व कल्याण की भावना हो और शुभ भावना, शुभ कामना जब हृदय के अंदर समाई होंगी तब आप किसी को सकाश दे सकेंगे। इतना अंदर में मिक्स होना चाहिए। शुभ भावना, शुभ कामना, बेहद का भाव हो, फिर विश्व कल्याण का भाव हो, रहम की भावना, दया की भावना हो, तब आप जाकर के किसी को सकाश दे सकते हैं। और तब ये भी महसूस करेंगे कि अरे धरा पर वो शक्तियां आ गए, हमारे इष्ट आ गए या परमात्मा आ गए, ये फील होगा। और तब वो आवाज उनके अंदर से निकलेंगे कि आ गए, भगवान आ गया। आज हम लोग कहते हैं कि संसार में भगवान आ गए आ गए, उससे कोई मानेंगे नहीं। लेकिन जब ये अनुभव होंगे तो उनके अंदर से निकलेगा कि आ गए, आ गए, इस धरा पर परमात्मा आ गए। ये फील होगा और वो अपने अंदर से ये आवाज उनको निकलेगी कि भगवान धरती पर आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो ये भाव अंदर से तब जागृत होके तब निकलेंगे सबके लिए। तो ये है कि मैं सकाश दाता हूं, लेकिन ये फीलिंग मैं पन भी क्यों आए, मैं ये कहूंगी मैं पन भी क्यों आए। हम इंस्ट्रूमेंट है, बाबा से ले रहे हैं और अनेकों को देने का कार्य करना है। तो निमित्त भाव रखते हुए जब करेंगे कि चलो बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है और निमित्त बन करके मैं दे रही हूं, तो उसमें वो मैंपन का भाव नहीं आएगा। तो बहुत यथार्थ रूप में देना आसान हो जाएगा। जहां मैंपन आ गया तो फिर शायद उसमें जो प्योरिटी होनी चाहिए देने में, वो प्योरिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए सकाश दाता, लेकिन भगवान का निमित्त बन करके मुझे देना है। बाबा दिला रहा है और मैं निमित्त हूं। बाबा जब दिला रहा है तो बाबा फुल दिला रहा है, तो फिर हर एक को अपने आप फील भी होगा, अनुभव भी होगा। ठीक है।